पैसा आपका है, अकल भी अपनी इस्तेमाल करें, लोगों की अकल पे ना सवार हो आप लोगों को अभी रियलिटी का पता ही नहीं, ये सोशल मीडिया का लोग किस किस तरह से मिसगाइड करके आप जैसे गधों को गधा बनाकर आप लाइक्स करते हो, बड़े खुश भी होते हो, और वो आपकी अच्छी तरह से वो, मैं अब बोलता नहीं, खैर छोड़ें, तो आपका ही नुकसान करते हो और आप ही उसी नुकसान में खुश होते हो। सोशल मीडिया पे इस तरह से काम होते हैं। आप लोगों को मेंटली किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ये आपकी सोच, आप गौर व फिक्र करें आपको पता चलेगा। लेकिन गौर व फिक्र करने के लिए भी ऐसे लोगों को दिमाग चाहिए ना, जो इस तरह की बातें करते हैं। आप अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हो और आखिरत भी, ठीक है ना। आप दुनिया में कामयाब होगे ना आखिरत में इंशाल्लाह। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, इंतहाई ढीठ और घटिया किस्म के लोग हमारी अवाम में पाए जाते हैं। मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, और किसी भी माशरे में सारे ही बंदे एक तरह के नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी जो हमारी अवाम में पाई जाती है, इंतहाई गधे और घटिया किस्म के लोग पाए जाते हैं, जो कि अपनी गलती जो है ना वो लोगों पे डालते हैं। ठीक है, मैंने मार्केट आपकी, आज मेरे अल्फाज कुछ ना थोड़े कड़वे लगेंगे, लेकिन हर बंदे के लिए नहीं है। लेकिन वो बंदे जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनको सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप एक एज अ टीचर किसी भी बंदे से आप कुछ भी सीखते हो ना, उसका मुकाम टीचर के जितना होता है आपके लिए। ठीक है, हाँ, अगर टीचर कोई आपके साथ गलत करे तो आप ज़रूर उसको रोके टोके, लेकिन तमीज़ के दायरे में रहकर। ठीक है, आप जिस बंदे से सीखते हो उसको अगर आप गालियाँ दोगे, ठीक है, तो आप कामयाब कभी नहीं होगे। चाहे वो टीचर अपनी जगह गलत भी था, आप सही भी थे, ठीक है ना। तो ये एहतराम जो चीज़ है ना, ये पहले सीखें, फिर कामयाबी का सोचें। ये वीडियो ना आपने पूरी देखनी है। एक तो आपको इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यार जो हमारा टीचर हमें सिखा रहा है वो खुद भी अप्लाई करता है कि नहीं, ठीक है, या वो चीज़ें वर्क करती भी हैं कि नहीं, अगर वर्क करती तो उससे हमें कितना फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मेरे भाई आपके अब्बू ने ना जो चीज़ें बताई थी वो पहले बाइंग की थी, खुद बताया था। ठीक है ना, और स्पॉट ट्रेडिंग में करता हूँ, फ्यूचर नहीं करता। ठीक है ना, और स्पॉट में कितना पोटेंशियल वो आप अभी देख लेना। ठीक है, तो बाकी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता। ये अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वो वॉइस एडिट करके, गुस्सा इतना है यार। एक बंदा सिंसियर आपके साथ चलता है तो उसमें फिर बगैरती ना किया करें। ठीक है, कोई बंदा सिंसियर या अच्छा चीज़ आपको सिखा रहा है तो बगैर जाने बूझे किसी बंदे को एमी गालियाँ देना तो वो बड़ी गलत बात है, अगले बंदे को भी गुस्सा आता है। ठीक है ना, तो इतना मैं यूट्यूब से कमा को नहीं रहा हूँ। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग से अच्छा कमा रहा हूँ, स्टूडेंट से अच्छा कमा रहा हूँ, तो यूट्यूब पे आने की ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं इधर मेहनत करता हूँ जो फीसेज अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले एक चीज़ चेक करवाता हूँ, एक सेकंड। ये आप इधर आएँ, ठीक है, ये आप कम्युनिटी पे आए। वैसे वीडियोस में तो कई बार मैंने बोला है ना, यहाँ नीचे आए। 9 मंथ्स पहले मैंने एक बात की थी, 9 मंथ्स पहले, ठीक है, इससे, और उसके बाद 8 मंथ्स पहले कि बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर लें। अब ये मैंने बोल दिया, ठीक है, मैं तुक्का मारा था, चलो उस तुक्के में मैंने मेरे भाई खुद क्यों बाइंग की। मैंने मार्केट के गिरने के बारे में बोला था, कहाँ पे, एक सेकंड, ये सारी बात सुननी है आपने, ठीक है ना। ये मार्केट के गिरने की दोनों प्रेडिक्शनें इधर मैंने की थी, और अपनी मेंटोरशिप में मैंने वीडियो में एक गारंटी देकर बोला था 26 से 16 का, 40 से 26 का, 26 से 16 का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पोस्टों में भी और वीडियोस में भी। तब मैंने मेरे भाई बाइंग नहीं की, बल्कि पैसे विदड्रॉ करके घर बनाया था और गाड़ी ली थी और प्लॉट लिया था, मैंने तब शेयर भी किया था। अब ये ट्रस्ट वॉलेट पे आए, ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे, एक वॉलेट नहीं, मेरे 15-20 वॉलेट्स हैं, क्योंकि मैं स्पॉट ट्रेडर हूँ, तो जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो डिफरेंट वॉलेट्स में वो डिवाइड करके रखता हूँ। ठीक है, वो क्या कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, अकल के साथ काम लेना है। तो ये आपके अब्बू ने ट्रांसफ़र कब हुए बिटकॉइन, 18 मई 2023 को। ये एक वॉलेट, सारे मैं कुछ वॉलेट्स आपको दिखाता हूँ, सारे दिखाते दिखाते वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। 18 मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना। लेकिन मैंने इससे भी पहले बाय किए थे, वो बाइनेंस की नेगेटिव न्यूज़ेज आ रही थी, इसलिए मैंने बाइनेंस या डिफरेंट एक्सचेंजेस से उठाकर वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, एक्सोडस, इसमें। ठीक है, 3 वॉलेट्स मेरे खुले हुए सारों के। मैं 1 मिनट,
ये मैंने सेल आउट कर दिया। अभी मैंने ये नवंबर 24 नवंबर को मैंने निकाल कर कुछ सेल भी किया है। अभी पड़ा भी है, कहाँ कहाँ पड़ा है वो बताने की ज़रूरत नहीं, ये पीछे आए। ये एक बिटकॉइन की बात करो, ये वॉलेट सारा मैंने अभी खाली किया है, ठीक है। कई कॉइन्स इसमें थे, अच्छे खासे प्रॉफिट लेकर निकला हूँ। उसके बाद आए वॉलेट नंबर 2 पे, ठीक है। ये आपके अब्बू के पास ये BTC पड़ा है, ये सोल कॉइन, एक सेकंड, ये सोल चेक करें कब ये इन हुआ है, 24 मार्च को। 24 मार्च से भी पहले मैंने बाय किया हुआ है, लेकिन इस वॉलेट में मैंने ट्रांसफ़र 24 मार्च को किया है। और आपके अब्बू की ये बाइंग चेक करें कब की है, और सोलाना में से उसने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। कई वॉलेट्स में से मैंने निकाल कर सेल आउट भी कर लिया। मैंने बताया हुआ ये तरीका किस तरह से मार्केट को निचोड़ कर आपने पैसा बनाना है। अब ये भी मैं अब्बू, ये लैंग्वेज में बोलना पसंद नहीं करता, लेकिन आपको समझ ऐसे आनी है। आपके अब्बू ने मेरे भाई ये बात, ये स्ट्रेटजी अप्लाई आपको सिखाया, खुद अप्लाई करता हूँ सिखाया है। ये नहीं कि भाई मैंने व्यूज़ लेने आमी चबले वीडियो अंदर डालूं, ठीक है। परफेक्ट एग्जिट फ्रॉम अ ट्रेड, ये वीडियो देखना, ठीक है। इस थ्योरी की बेस पर मैं मेरे भाई डील कर रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। उसके बाद आए, ये दूसरा वॉलेट है और कई कॉइन्स, इनमें से काफ़ी सारे मैं निकाल कर खा भी चुका हूँ, पैसे लगा भी चुका हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ये मेरा जो पोर्टफोलियो था उसका डबल से भी ज़्यादा करके बाकी कुछ वॉलेट्स में पैसा पड़ा है, वो मज़ीद अगर मार्केट पंप हुई मज़ीद पैसा खाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर नीचे गिरती तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट निकाल भी चुका हूँ, बाकी प्रॉफिट है, वो नीचे जाए ऊपर जाए मुझे कोई ज़्यादा वो टेंशन को नहीं होनी। इसके आगे आए, ये वॉलेट, ये थर्ड, ठीक है। इनमें से काफ़ी पैसा मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। बाकी मज़ीद पड़ा भी, ये चेक करें, ओ सॉरी, ये $232, ठीक है। यहाँ पर भी बिटकॉइन मेरे ख्याल में नहीं, इसमें बिटकॉइन मैंने नहीं डाला था, बाकी एक्सचेंजेस में कुछ था, ठीक है। तो ये TLM कॉइन खोलें। आपके अब्बू ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में TLM डिपॉजिट किया था, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, ये तो ट्रस्ट वॉलेट है, सिंगल ट्रस्ट वॉलेट। ये मेरे पास दूसरा मोबाइल है, एक से चार्जिंग पे लगा हुआ। मेरे पास 2 मोबाइल्स हैं, अगर आपको पता हो, जो स्टूडेंट्स फिजिकली मिले होंगे, उसमें मेरे मज़ीद वॉलेट्स हैं। और ये एक्सचेंजेस जो हैं, ये बायबिट, ये क्यू कॉइन ले लें, एक सेकंड, बायबिट, चलें बायबिट कर लेते हैं। वैसे क्यू कॉइन को भी मैंने खाली किया है। ये मेरा दूसरा वॉलेट है, ठीक है। इसमें आप आएँ, ओहो, मैं एक्सचेंजेस में पैसा आजकल नहीं रखता क्योंकि मैं स्पॉट करता हूँ, ट्रेड करनी होती तो रखता हूँ, लेकिन इसमें मेरा काफ़ी फंड था। मैं अगर इधर दिखाऊं, ये वो कैसे चार्ट शो होता है, ये 3 मंथ्स का अगर दिखाऊं, तो ये आपके अब्बू ने कहाँ से स्टार्ट, ये 3 मंथ्स का, लेकिन इससे भी पहले का डाटा है। $286 से कहाँ पे गया, $313 पे मेरे ख्याल में मैक्सिमम, लेकिन ये 286 से भी नीचे मेरा पोर्टफोलियो था, क्योंकि ये 3 मंथ का डाटा बता रहा है। तो यहाँ से मैंने ये निकालना स्टार्ट किए, ठीक है। ये बिल्कुल ज़ीरो पे आए, तो ये 313 में मैंने सेल आउट किए थे ये कॉइन्स, ठीक है। और इसके अलावा मेरा बायबिट में अकाउंट है, मेरा ये बाइनेंस पे अकाउंट है। ये बायबिट में भी मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट्स लेकर कॉइन सेल आउट कई किए हैं, ठीक है। बाकी मेरे दूसरे कॉइन, और ये मेरे पास मोबाइल किधर गया, ये एक मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे तकरीबन 15 प्लस मेरे वॉलेट्स हैं, ठीक है। और जितनी भी मेरी बाइंग है ना, मेरे भाई बच्चे हो आप लोग अभी इस फील्ड में, ठीक है ना, ये आप लॉस करवा रहे हो, ठीक है। तो अगले बंदे को भी समझा हुआ है कि वो बच्चा है, आपकी तरह गधा है, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे शागिर्द जो है ना, वो आपसे ज़्यादा कमाते हैं। जो आप बातें करते हो या कमेंट्स में आकर अपने ही वो औकात दिखाते हो, तो मेरे भाई मैंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 3 मंथ्स में एक्यूमुलेट किया था डिफरेंट कॉइन्स को, ठीक है ना। और मैंने YouTube पे बताया था किस किस तरह से एक्यूमुलेट करना है। किसी मेजर स्पोर्ट पे आए, थोड़ा सा बाय किया, DCA जिस तरह से करते, ये नहीं कि इकट्ठा धड़म मैंने 20-30 लाख की चीज़ें बाय कर ली थी, ठीक है ना। वो बाय किया मेरे भाई, बाय करने के बाद मेरे भाई वो मार्केट पंप करती गई, जैसे जैसे जिस कॉइन में से जितना जितना मैंने निकालना था साथ साथ निकालता गया। तो ये तरीका होता है मेरे भाई ट्रेड करने का। मैंने बोला है तो मैंने किया भी है, ठीक है। मैंने अपनी लाइव ट्रेडें भी चेक करवाई हैं। कई मेरे स्टूडेंट्स का प्रॉफिट मुझसे ज़्यादा होता है, वो फ्यूचर करते भी मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन साल में 8, 10, 12 लाख कमाना मुश्किल कोई नहीं इस फील्ड में से, 8-10 लाख से,
वो भी बहुत कम टाइम दिए बगैर, बहुत ज़्यादा टाइम दिए बगैर आप, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैंने इधर बात बोली है, तो ये नहीं आप लोगों को फुद्दू बनाया या खुद कोई और चीज़ फॉलो करना दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की तरह, या पैसे लेकर वो बात आउट करना भी ये ऐसे होगा ऐसे हो, मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होना मेरा वो काम नहीं है। और वैसे भी ना इतना मैं कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ, ठीक है ना। तो जो चीज़ बताता हूँ मैं खुद वो इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे भाई। तो ये जो बगैरती करते हैं आप कमेंट्स में या इस तरह की बातें करते हैं, तो वो मेरे भाई आप अपनी सोच का अक्स पेश कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो दिखाने का ये मकसद ये नहीं था कि भाई मैंने इतना प्रॉफिट बनाया उतना बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना बनाया कि ये छोड़ो इस बात को, लेकिन स्पॉट ट्रेड मैं करता हूँ, फ्यूचर कभी नहीं की। और बात ये कि मार्केट आपकी 16,000 से 42, 43, 45,000 के राउंड अबाउट तक गई है, ठीक है। मैंने कल एक वीडियो डाली, खुश होकर भाई बंदे प्रॉफिट्स बना रहे होंगे, खुश होंगे, ठीक है। तो मैंने पूछा भाई हाँ भी कौन कौन प्रॉफिट बना रहा है। 70% जो लोग थे लॉस करवा रहे थे, कई जो फॉलो करते थे कह रहे थे हमने प्रॉफिट बनाया, जो नहीं भी फॉलो करते थे जिन्होंने कह रहे थे बताया उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसे बंदे घटिया किस्म के थे, ऐसे पाए जाते, अक्सर वीडियोस में आते। मैं आज एक रिएक्शन वीडियो क्यों बना रहा हूँ, वो शाहिद अनवर है ना, वो बिल्कुल सही बोलता है इस अवाम के बारे में कि हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ख़ास तर गलीज तरीन लोग है, गधे, गधा सिफ्त होता है ना, गधा होता है, ठीक है। उसको पता नहीं होता मैंने बस अंधाधुंध जोर लगाना, उसको पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसको जितना भी आप मार लो, बाद में उसने वही अपनी जो हरकत है ना उस पर आ जाना, स्लो हो जाना। तो आपने गधा रेडी चलाई, मैंने चलाई, मेरे भाई सारे काम किए हैं, ठीक है। मम्मी डैडी नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, सारे सख्त काम किए हूँ। तो गधे को जब आप मारते हो ना, स्लो चलना शुरू कर देता है या कोई हरकत करता है, आप मारते हो 2, 4, 5 मिनट वो सही रफ्तार में रहता है, फिर वो अपनी हरकत पे आ जाता है। तो हमारी आवाम जो है ना सेम इसी तरह की, ठीक है ना, सेम गधा सिफ्त जो हमारी आवाम है वो है। शाहिद अनवर सारी जितनी भी बातें करता है ना मेरे भाई सही करता है, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें फील की हैं। ये गालियों के लायक है, इस तरह से ये सीखती है, ठीक है ना, गधों की तरह। बात ये कि मार्केट आपकी 18 से 45,000 के राउंड अबाउट गई, ठीक है। मैंने कभी आप लोगों को बोला कि फ्यूचर ट्रेडिंग करें, मैंने कभी नहीं किया, ना आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ, कई वीडियोस में बता चुका हूँ। फाइनेंशियली भी नहीं करना चाहिए और रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बेस पे भी नहीं करना चाहिए। चाहे जो मेंटोरशिप में मुझसे सीख रहे हैं उनको भी बोलता हूँ, ठीक है, अक्सर मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैंने यही बताया, मुझे ये जो प्रॉफिट्स बनाते हैं स्टूडेंट्स 5-5, 600% शो करते हैं, ठीक है ना, मुझे कोई नहीं उससे खुशी होती है। दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप स्पॉट में भी स्किल से इतना पैसा बना सकते हैं। अब मैंने वीडियो डाली खुश होकर, यार बंदे पैसा बना रहे होंगे, मार्केट जाहिर सी बात है बुलिश, और खासकर मेरे स्टूडेंट्स तो बना रहे होने चाहिए, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, लॉस का तो चांस ही नहीं है। अब बंदा नीचे आया, एक बंदा नहीं, मैं इस तरह के तमाम बंदों को मुखातिब हूँ, ठीक है। ज़रा सोचें आप, ठीक है ना, कि आपके ज़हन में कितना गंद भरा हुआ है, या आप ऐम ही बैठे हुए, आपके पास पावर है सोशल मीडिया को, तो आप सोचोगे हम किसी को भी गाली दे सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हिसाब आखिरत में होता है, आप अपनी दुनिया भी ख़राब कर रहे हो और आखिरत भी, ठीक है ना। आप दुनिया में कामयाब होगे ना आखिरत में इंशाल्लाह। बात ये बंदा, मैंने कहा कि हाँ भी कौन कौन प्रॉफिट्स बना रहा है, मैंने बताया था ना कि मार्केट आपकी बुलिश है BTC, और मैं 9 महीने पहले से बात कर रहा हूँ ये बातें। तो ये सारी चीज़ें मैंने मेरे भाई डाली हुई हैं, ठीक है। मैं तो तब से कह रहा हूँ, मैं तो अपने पर्सनल मेंटोरशिप में लड़कों को कहता हूँ कि बिटकॉइन बुलिश है, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, आल्ट कॉइन्स में आप ट्रेड करें, चाहे वो बुलिश भी हैं। जब भी जितने भी आपके पास ये, तो बंदा जनाब जी, मैंने तो एक्सपेक्ट किया, ज़ाहिर सी बात है मैंने प्रॉफिट बनाया है, मेरे स्टूडेंट्स भी बना रहे होंगे जो मुझे फॉलो करते हैं या जिन्होंने मेरी बातों को फॉलो किया, ठीक है। मैंने कोई उनको सिग्नल नहीं दिया, मैंने जो लॉजिक बेस पे या डाटा वाइज आपके पास एंट्रीज बन रही थी बता दी, ठीक है। ये चलो नहीं भी फॉलो किया, फिर भी लॉस तो नहीं होना चाहिए। वो बंदे मुझे ब्लेम कर रहे हैं कि भाई आप देखो नीचे BC का मतलब पता है ना, गाली होता है, ठीक है। वो बंदा कहता है कि आप इन्फ्लुएंसर्स जो हैं BC, ठीक है, होते हो आप, ठीक है। जब मार्केट पंप कर जाती है तो आप लोग, मैंने वो बंदे को रिपोर्ट कर दिया, मैं आपको इधर दिखाता वो कमेंट, ठीक है। मार्केट पंप करती तो कहते हैं मैंने बताया था, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था। तो मेरे भाई मैंने मार्केट गिरने का भी बोला था, उठने का भी बोला था, ठीक है। प्रॉफिट्स आप लोगों को शो करवा चुका हूँ, तो आपको नहीं अकल, ये सारी चीज़ें मैंने खुद सिखाई हुई हैं। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मुझसे सिग्नल लो, आओ मुझसे सिग्नल लो,
मेरी कोशिश होती है कि लड़के खुद सीखकर अपने सिग्नल्स बनाए। मेरे कई हज़ारों में स्टूडेंट्स हैं जो लोगों को सिग्नल्स देने के काबिल हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि जो भी मुझसे सीखकर सारे कामयाब हुए, नहीं। वो कामयाबी आपकी मेहनत और काबिलियत पे डिपेंड करती। टीचर का रोल क्या होता है? आपको गाइड करना। तो इंतहाई अफसोस होता है इस तरह की हरकतों से कि एक बंदे का लॉस वो फ्यूचर में करवा रहा है। और मैंने बोला भी नहीं फ्यूचर करो, मैंने बोला शॉर्ट की पोजीशंस लो कभी, ठीक है। दूसरा, मैंने मेरे भाई क्लियर कट बातें की हुई हैं कि ये मार्केट में जो मैनिपुलेशन हो रही, ये बाइनेंस के बारे में जो न्यूज़ आ रही है, वो कई बार मैंने बताया कि एक्यूमुलेशन हो रही है। मार्केट मेकर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पंप इतने इसलिए आए हैं। और जब आर्ट्स पे ये मेरे भाई सीन हुआ था तब भी मैंने बताया था, ठीक है। और मेरे भाई आप लोग कहते हो कि अब कहोगे कि भाई जब मार्केट पंप करने वाली थी तो हमें तो नहीं बताया। तो पोस्टें तो पड़ी हुई हैं तब से, मैंने हाइड तो नहीं कर सकता ना, यूट्यूब पे वो हाइड का ऑप्शन होता है, ठीक है ना। ये तब की पड़ी हुई है और कमेंट्स और जो लाइक्स वगैरह तब के हुए हुए हैं, ठीक है। 4 महीने पहले बताया, 6 महीने पहले बताया, 9 महीने पहले बताया, 8 महीने पहले बताया, वीडियोस में अलग-अलग मैंने बताया। तो मेरे भाई इतना मैं फ्री नहीं हूँ कि आपके घर में लेटर्स भेज सकूँ या आपके घर में जाकर पैगाम लेकर जाऊँ कि सर जी मार्केट में एंट्री ले लो, या मुलाजिम नहीं मैं लगा हुआ। तो आपने कहाँ से आप ठुकवा कर आए हो, ठीक है, ये लॉस करवा कर आए हो, आप उस बंदे को ब्लेम करो या उनके वॉलेट्स चेक करो उन्होंने कहाँ पे अपनी एंट्रियाँ ली थी या आपको लगवाई थी। मैंने जहाँ पे एंट्री ली थी मेरी पोस्ट लगी हुई है, ठीक है। ये नहीं कंटेंट क्रिएट करने की लिए मैं बात कर देता हूँ, खुद नहीं फॉलो करता। मेरी खुद की ये बाइंग्स मैंने आपको दिखाई हैं, मैंने की, आपने नहीं की तो आपका मसला है, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं आपको सिग्नल्स दूं। और जिन बेसिस पे ये मार्केट पंप हुई है या हुआ था, जो भी टेक्निकली फंडामेंटली, मैंने ये सारे मेथड्स आप लोगों को समझाने की भी कोशिश की। ये 2 प्ले लिस्टें जो बताई थी इसमें डिटेल में ये सारे मैंने नॉलेज, मेरे भाई ये पेड में कोई नहीं सिखाता इतनी लगन से जिस तरह से मैंने सिंप्लीफाई करके बताया। अब कोई बंदा क्या मुझे नहीं समझ आती, मेरे भाई वो मेरा मसला नहीं है, ठीक है ना। मैंने नॉलेज प्रोवाइड करनी थी और फ्री में यूट्यूब पे डालेगी, ठीक है ना। तो वो आपकी काबिलियत, आपकी अकल या आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा ना मेरे भाई, ठीक है। बात ये है कि आपने एक चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप लोगों को देखा देखी में आ रहे हो, आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही, लॉस करवा रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, इसको गाली दे रहे हो। गलती सबसे पहले तो आपकी है ना। अकल है ना, अल्लाह ने अकल दी है कि भाई काम कैसे करना है। कोई भी काम करना है बगैर पैसे लगाए पहले एक्सपीरियंस करना है, सीखना है, तो फिर थोड़े से स्टार्ट लेते हैं, फिर आगे ग्रोथ करते हैं। तो पता नहीं क्या इसको जुआ खाना समझा हुआ ट्रेडिंग को, या खाला जी का वाड़ा समझा हुआ, या वो मतलब ना मक्खन है ये ट्रेडिंग बड़ी इजी है, बाइंग सेलिंग सीख ली तो भाई हम ट्रेडर बन गए। बड़े इधर मैं बंदों को जानता हूँ जो प्रोफेशनल्स बने बैठे हैं और उनके पल्ले कख नहीं है ट्रेडिंग के हवाले से, ठीक है ना। उनको अब खुद ही नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लोगों को वो फॉलो मतलब करते हैं गाइड। ऐसे बंदे मैं जानता हूँ, ठीक है। कई मेरे निकम्मे स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत काबिल स्टूडेंट्स भी हैं और कई निकम्मे भी हैं, मैं जानता हूँ। मैं मेंशन नहीं करता ना, मुझे ज़रूरत है। लेकिन बात यह है किसी को गाली देने से पहले आप लोग बोलो कि उसने आपको बताया था। मुझे क्यों मेरे भाई का, हाँ मेरे स्टूडेंट्स का मैं एक चीज़ का जिम्मेदार हूँ। मेरे स्टूडेंट्स कई हैं जो पर्सनल में मेंटोरशिप लेते हैं। मेरी एक मेरे भाई है, वो एतराज़ करते हैं, मैं मानता हूँ, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया कि मेरा रिप्लाई अक्सर लेट आता है। तो जिस स्टूडेंट्स को एतराज़ होता है ना, मैं उसको खुली छूट देता हूँ कि भाई मैं जब रिप्लाई ना कर रहा हूँ आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर दें। ज़ाहिर सी बात, एक बंदा हूँ मैं, पर्सनल में टाइम देता हूँ, ये नहीं कि ग्रुप्स में। तो वो मेरे पे उसने फीस पे की, उसका हक बनता है। तो मैं उसको बोलता हूँ, कभी नहीं कहा कि यार ना मैंने कभी ब्लॉक किया। मुझे वो जिस तरह से बोलता है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप उसके साथ कोऑपरेट भी करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना भाई। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं यूट्यूब पे आप कहाँ किसको फॉलो करते हो, कहाँ से ठुकवा के आए हो, कहाँ से लॉस करवा के आए हो, वाश करवा कर आए हो। हर बंदे को एक ही लाइन में ना समझें, ठीक है ना। तो बात यह है कि आपने काम, पैसा आपका है, अकल भी अपनी इस्तेमाल करें, लोगों की अकल पे ना सवार हो आप, ठीक है। वो बेवकूफ़ इंसान की निशानी होती। तो गालियां हम भी दे सकते हैं, लेकिन ये है कि मेरे भी तरबियत का फ़र्क होता है। और वैसे भी सोच पब्लिकली बैठ कर बंदा गाली देता हो अच्छा नहीं लगता, आप खुद ही बदनाम होते हो, ठीक है ना। तो बाकी शाहिद हुसैन नाम मेरा है, वो शाहिद अनवर नहीं हूँ मैं।
क्या नाम है, शाहिद अनवरी ना। तो हर बंदे की तरबियत का फ़र्क होता है, या सिखाने का उसका तरीका होता है। बाकी मैं वैसे एग्री करता हूँ शाहिद अनवर के साथ, वो सही बातें करता है। ये हमारी जो कौम है ना, जो पाकिस्तानी है, हम जवाल का शिकार ही इसी वजह से हैं, किसी हुक्मरान की वजह से नहीं। हमें पहले अपनी खुद की इस्लाह करनी चाहिए चीज़ों को लेकर, ठीक है ना भाई। कोई ज़्यादा ये कोई बात बुरी लगी हो तो मेरे भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बातें ये ठीक हैं, ठीक है ना। आप लॉस करवा के आए हो एक फील्ड में, तो उस बंदे को गाली ना दो जो सही काम कर रहा है, ठीक है। से मेरे पास, मैं अगर यहाँ पर वो हराम का पैसा कमाना हो या 2 नंबरी करके पैसा बनाना हो ना, मेरे पास अभी पर्सनल में इतने मैसेजेस आते हैं, ये फेक वेबसाइट्स के प्रमोशंस करें, 4-4, 5-5 लाख रुपए एक वीडियो से मैं बना सकता हूँ। एक बार मैंने शेयर की थी, मुझे पता चला, मैंने वो डिलीट कर दी वीडियो, ठीक है ना। तो मेरे भाई हर बंदा एक तरह का नहीं होता। आप लोगों को अभी रियलिटी का पता ही नहीं, ये सोशल मीडिया का लोग किस किस तरह से मिसगाइड करके आप जैसे गधों को गधा बनाकर आप लाइक्स करते हो, बड़े खुश भी होते हो, और वो आपकी अच्छी तरह से वो, मैं अब बोलता नहीं, खैर छोड़ें। तो आपका ही नुकसान करते हो और आप ही उसी नुकसान में खुश होते हो। सोशल मीडिया पे इस तरह से काम होते हैं। आप लोगों को मेंटली किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है, ये आपकी सोच, आप गौर व फिक्र करें आपको पता चलेगा। लेकिन गौर व फिक्र करने के लिए भी ऐसे लोगों को दिमाग चाहिए ना, जो इस तरह की बातें करते हैं। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।